11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान द्रव्यलिंगी मुनि के अलावा किसी को नहीं होता। एक बात, और द्रव्यलिंगी मुनि बिना 28 मूल गुणों का पालन करे बिना हो नहीं सकता। द्रव्यलिंगी तो कोई भी हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता। द्रव्यलिंगी नाम भी तभी पाए जब 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करे। जैसे वर्तमान में बहुत सारे लोग कहते भावलिंगी संतों का भाव द्रव्यलिंगी तो है, द्रव्यलिंगी भी नहीं है। क्योंकि द्रव्यलिंग भी एक्चुअल तब होता है जब 28 मूल गुणों का पालन हो, निरतिचार। अगर वे 28 मूल गुणों के पालने में दोष लगता है तो वो कोई फिर कहाँ द्रव्यलिंग रहा, वो भी खंडित हो गया। इसलिए 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान ऐसे साधुओं को नहीं होता जो क्रिया में दोष लगा के बैठे हुए, अथवा जिनके अभिप्राय खोटे परिणाम भी खोटे, ऐसे नहीं। बहुत निर्मल अभिप्राय, बहुत निर्मल परिणाम, बस सम्यक दर्शन नहीं है, बस इतनी सी बात, ठीक है। आत्मा का अनुभव नहीं है, बस ये समझ लो, बाकी सब डिग्रियां हैं। दर्शन का डिग्री सारी है, अनुभव नहीं है बस। जैसे वो होता है ना, नौकरी देने वाले होते ना, उसमें लगते 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, है लिखे थे। तो नौकरी 2 तरह की होती है, एक अनुभवहीन, एक अनुभव सहित। तो जैसे आपको बड़ा प्रोफेसर बनना है, अप्लाई करना है प्रोफेसर के लिए, लेक्चरर के लिए भी कहते जाओ पहले कुछ टीचर वगैरह पढ़ाई करी कि कुछ नहीं बोलिया कि साहब हमें तो प्रोफेसर बनना, तो लेक्चरर का अनुभव लेके आओ। तो ऐसे ही धर्म में भी आत्मा के अनुभव के बिना कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। ये जो मन में ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं लोगों की कि साहब त्याग व्रत तो कर लेना चाहिए, व्रतशील संयम तो पाल लेनी चाहिए, अरे कम से कम जो बने उतना तो कर लेना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें हमने अनंत बार करी हैं। अब अगर अभी भी अनुभव से चूक गए तो ये बात धरी की धरी रह जाएंगी। क्यों, कैसे रखी रह जाएंगी? देखो उसका तर्क है, युक्ति है, आगम है, प्रमाण है। कि क्या प्रमाण है? कि जब अनंत बार हम मुनि बने हैं, ये सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, ये आगम में बात आई है, इसका मतलब व्रतशील संयम आदि करने से अथवा नहीं करने से बहुत कुछ बिगड़ा सुधरा नहीं जीव का, वो तो संसार में ही रहा। ख्याल में है ना? असली बिगड़ना सुधरना तो कैसे है? आत्मा के अनुभव से। अगर हमें वर्तमान में आत्मा का अनुभव हो जाए तो इस बात की गारंटी हो गई ना कि हम निकल गए यहाँ से, अब हम ज्यादा दिन तक संसार में नहीं रहेंगे। और हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो और हम मुनि भी बन जाएं तो इस बात की कोई गारंटी है कि तुम संसार से निकल जाओगे? कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हमें तो आत्मानुभव का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि आत्मानुभव ही एक सच्चा उपाय है, बाकी उपाय सच्चे नहीं है, क्योंकि उनका डायरेक्ट आत्मा से कोई संबंध नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि जितना संयम पाल लें, जितने व्रत नियम पाल लें, इससे नुकसान ये हो जाता है कि वे उसे पालने में आत्मा खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? क्योंकि जीव के पास एक लिमिटेड ताकत है वर्तमान में। देखो हम लोग बिल्कुल पंचम काल में शास्त्रों के अनुसार हमारी ज़्यादा ताकत नहीं है, ज़्यादा आयु नहीं है, क्या ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, और हमारी कसाएं बहुत इस टाइप की हैं कि ज़्यादा बड़ी कसाएं नहीं है, अपनी कसाएं अपनी बहुत छोटी क्वालिटी की है, माने दमदार कसाएं नहीं है। पंचम काल के जीवों की कसाई भी दमदार नहीं होती। तो होता क्या है कि जरा सा, जैसे मान के चलो आपने घंटे स्वाध्याय सुन लिया, तो अब दूसरे घंटे नहीं सुन सकते, बस एनर्जी खत्म हो गई, पकड़ में आई ना। अब आप 4 घंटे नहीं सुन सकते, ऐसी हालत है अपनी। अगर मैं आज आपसे कहूँगा रोटी मत खाओ, तो फिर रोटी ही नहीं खाओगे बस फिर कुछ और भी नहीं करोगे, फिर कहेंगे जाओ और काम करो, हमारे बस का नहीं भैया, अब रोटी नहीं खाएंगे। अंत में है ना, तो हमारी एक लिमिटेड फाउंडेशन है। अब उस फाउंडेशन में अगर तुम ज्यादा व्रतशील संयम में घुसोगे तो आत्मा छोड़ोगे, गारंटी छोड़ो। क्यों छोड़ोगे? क्योंकि उसमें तुम्हारी जो एनर्जी है वो लग जाएगी, फिर लगेगी, ताकत लग जाएगी, और फिर दूसरी बात मन में एक संतोष तो होता ही है ना। जैसे देखो, अपनी पत्नी से अपनी लड़ाई हो जाए, ठीक है, अच्छी लड़ाई हो गई जोरदार, अब पत्नी को कैसे मनाया जाए? मतलब अपन को भी तकलीफ होती है यार, हमने उल्टा सीधा बोल दिया, जो भी,
अपशब्द बोल दिए, अब वो रो रही है, औरतें रोने लगती है, आदमी तो रोता नहीं। अब वो रो रही है तो आदमी का मन कचोटता है कि रो रही है, तो वो उसके अब रोने के लिए क्या करे, तो उसके एक अच्छा उपाय होता है कि साड़ी दिलवा लाए, गिफ्ट दे दे, समझ गए ना, कुछ और कुछ कर दे, हाँ मतलब सॉरी वॉरी बोल ले, माफ़ी मांग ले। तो देखो मज़ेदार बात ये है कि ये हो क्यों रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि मन अपना कचोट रहा है, ठीक है ना। और इतने में कहा चलो उसने माफ़ कर दिया, उदाहरण के लिए। तो देखो अपने अंदर जो खेद में चल रहा था सब निपट जाता है ना, ठीक है, अब कल फिर लड़ाई झगड़ा कर देंगे, आज का केस खत्म। तो जी अपन जो सॉरी वगैरह जो बोलते जी, सॉरी अपन दूसरे के लिए नहीं बोलते, अपने मन में ही तकलीफ होती कि यार अब क्या करें। तो वो अपनी तकलीफ मिटाने के लिए उपाय क्या है कि सामने वाले को कुछ खुशी दे दो, तो अपन को लगता है हमने कर तो दिया, तो मन संतुष्ट हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है, ये धर्म में भी मन को संतुष्ट करते हैं। पूजा कर ली, भक्ति कर ली, यात्रा करे आए, कुछ और कर लिया, थोड़ा नियम पाल लिए, तो मन में ऐसा लगता हम कर तो रहे हैं, फिर मन कचोटता नहीं कि तुम कुछ नहीं कर रहे। नहीं समझ में आया? जैसे तुम सुबह मंदिर आ गए, ठीक है, तुम जाके खूब आराम से खा लो, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं तुम्हें, लेकिन तुम मंदिर नहीं आओ और खाना पड़े, जबकि कुछ हुआ नहीं है, तुम्हारे जाने और नहीं जाने से कुछ नहीं हुआ है। अभी कितनी खतरनाक। तो साहब क्या कहना चाहते हो? अरे भाई हम तुम्हें समझा रहे हैं कि अपन अपने मन को ही संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, हमारा मन कचोटे नहीं। कचोटना तो समझते हो ना, क्या चोटियाँ लेवे कोई चेटिया तो समझते हो ना, हाँ, वैसे अपन को कोई चेटिया ले तो बार बार लेवे तो तकलीफ होती कि नहीं होती, ऐसे मन क्या कचोटता है। तो मन को अपन कचोटे नहीं, उसके लिए ये सब क्रियाक्रम करते रहते हैं। तो अपन को लगता है कि हम कर तो रहे, तो आपको ऐसा नहीं लगता मैं दोषी हूँ। जैसे मैंने कहा जैन साहब आत्मा का अनुभव क्यों नहीं कर रहे, अरे साहब लगे तो हैं, आपको तुरंत जवाब मिल गया ना, लगे हुए हैं। अमा चलो आप मंदिर नहीं आते, स्वाध्याय नहीं आते, हम फिर कहते, तो आपको लगता है ऐसा ही कह रहे हम तो पापी हैं। तो अपने को पापी ना लगे इसके लिए हमें दुशाला ओढ़ लेते हैं, ये चादर ओढ़ लेते हैं, और उस चादर की आड़ में कसाएं छुपा लेते हैं और सोचते हैं कि हम तो भैया लगे हुए हैं, और अंदर कसाएं बिल्कुल सब चलती रहती है, वो कुछ कम नहीं होती। क्यों? कसाएं कम होने के लिए ये उपाय नहीं है, ये उपाय बताया नहीं है। किसी भी ग्रंथ में लेके आओ जहाँ ऐसा लिखा हो कि क्रिया पालने से, त्याग व्रत करने से कसाएं मंद होती है, लेके आओ। ऐसा तो लिखा है कि कसाय मंद हो तो त्याग व्रत कर लेता है, अंतर समझ में है ना। ऐसा तो है कि मेरी कसाय मंद है तो मैंने शादी नहीं करी, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं शादी नहीं करूं तो कसाय मंद हो जाएगी, ये पागलपन है, फिर वो कम नहीं होगी फिर तो वो दौड़ेगी। तो कई लोग ऐसे मूर्खों के दिमाग में भरा हुआ है कि क्रिया पालेंगे करेंगे तो कसाय मंद, अरे नहीं होगी, कसाय बढ़ेगी। हाँ, कसाय मंद हो और क्रिया पाले वो अलग मैटर है, क्योंकि कसाय मंद होगी तो ज्यादा विषय भोगों के परिणाम नहीं आएंगे, ज्यादा खाने पीने की इच्छा नहीं होगी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन खाने पीने की इच्छा तो हो, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं खाऊंगा तो धीरे धीरे मेरी इच्छा मिट जाएगी, मिटेगी नहीं, ये उपाय नहीं है मिटाने का। क्या कैसे हुआ कि तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अलग बात है, भग जाओ। जैसे होता है ना, आज उपवास है तो आज भोजन के सामने नहीं जाएंगे, है कि नहीं। आज हम दिन भर मंदिर में बैठे रहेंगे, आज हम दिन भर फैक्ट्री पे बैठे रहेंगे, ताकि हमें भोजन की याद ही ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। तो भाई साहब ये उपाय थोड़े ही है, ये उपवास थोड़ी हुआ। उपवास तो तब हुआ कि भोजन सामने हो, कोई विकल्प नहीं, तब है उपवास। अब तुम भोजन से कब तक बचाएंगे तुम्हें। और ऐसा आदमी पूरे मोहल्ले का रहना मुश्किल कर देगा, और मोहल्ले का नहीं कर पाएगा तो घर वालों का तो कर ही देगा। मान के चलो वो घर में जाए, उसने सोचा था कि 2 बजे जाएंगे तो कोई खाना नहीं खा रहा होगा,
और वो 2 बजे पहुंचा, 3 बजे तब भी सबने खाना खा रहे थे, तुम लोग अब लोग उन पर गुस्सा होता है, अरे भैया तो तुम्हें इससे क्या मतलब है कि अब मेरे से नहीं रहा जा रहा, तो ऐसे तो तुम मर जाओगे। कब तक ऐसे नियम साथ साथ के कुछ कर पाओगे, कब तक सारी दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलेगी, ख्याल में है ना। तो जब ये आपको सच्चाई ख्याल में रहे, पकड़ में रहे कि आत्मानुभव के बिना कुछ भी नहीं होने वाला, ये लाइन बिल्कुल लिख लो, निर्विकल्प आत्मा का अनुभव ही जीव को कल्याण करा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है, बे उपाय सर्वथा झूठे हैं।